तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके हर वनडे एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे मैथ के पैटर्न होते हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में और हर शिफ्ट में आते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में करवा रहे हैं और उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 से 47 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक यह है कि पहली संख्या और प्लस में लास्ट वाली संख्या और अपान में 2। यदि हम पहली संख्या और प्लस में लास्ट वाली संख्या को जोड़कर और उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो विषम संख्याओं का औसत निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है वह है यहाँ पर 1 और जो लास्ट वाली संख्या है वो यहाँ पर है 47 और इसका डिवाइड हम करेंगे 2 से। तो 47 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 48 और इसका डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 24 दूना 48 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 24। तो 24 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि डेविड 25 में 10 केले खरीदता है और उसे 45 में 9 केले बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो डेविड है वह 25 में 10 केले बेचता है, यानी कि वह 25 में से 10 केले बेचता है तो वह एक केला कितने में बेचेगा। तो हम 25 में से 10 का डिवाइड करेंगे तो एक केले का मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5। इसके बाद बेचता है 45 में 9 केले। तो 45 में हम यहाँ पर करेंगे 9 का डिवाइड तो एक केले का मूल्य आ जाएगा। तो 9 पना हो जाएगा 45, यानी कि वह 2.5 रुपये का खरीद कर 5 रुपये में बेचता है। तो हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ है वो यहाँ पर 2.5 का खरीद कर 5 में बेचता है तो यहाँ पर 2 गुना में बेचता है। तो यहाँ पर इसको जो प्रतिशत लाभ है वह है 100% का। फिर भी हम इसको यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर 2.5 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.5 और प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 2.5 रुपये में। तो 2.5 और इंटू में करेंगे यहाँ पर 100। यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 100%। यहाँ पर डेविड को 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक सेल्समैन अपनी पूंजी का 1/4 पर भाग 8%, पूंजी के 1/2 पर 4% और शेष पूंजी पर 12% प्रतिफल कमाता है, यानी कि लाभ कमाता है। तो उसकी पूंजी पर कुल अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। और आपको ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सेल्समैन है वो अपनी पूंजी का 1/4 भाग 8% के लाभ पर बेचता है। तो हम यहाँ पर 8% का गुणा कर देंगे और फिर लगा देंगे प्लस का निशान। इसके बाद पूंजी के 1/2 भाग को वह बेचता है 4% के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4%। इसके बाद जो बची हुई पूंजी है तो यहाँ पर 1/4% यहाँ पर हो गया और 1/2 भाग यहाँ पर हो गए। तो बचा हुआ भाग यहाँ पर आपका आएगा 1/4 भाग बच गया, उसको 12% लाभ पर कमाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12%। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 दूना हो जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2% और प्लस में यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 2%। इसके बाद प्लस में 4 तियाँ 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3%। यदि हम इन तीनों को ऐड कर लें तो 2 और 2 4 और 3 7, यानी कि उसको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है 7% का। तो 7% हमारा बिल्कुल से राइट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 18 खिलाड़ियों का औसत रन 9.5 है। 2 नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत रन 1 रन बढ़ जाता है।
तो नए खिलाड़ियों का औसत रन क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी में औसत का ये फार्मूला कभी नहीं भूलने वाला, और औसत से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 18 खिलाड़ियों का औसत रन है 9.5। यहाँ पर हम मान लेते हैं पहला खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा खिलाड़ी, ऐसे ही कर करके यहाँ पर टोटल 18 खिलाड़ी हैं जिनका जो औसत रन है वो यहाँ पर है 9.5। यानी कि इन सभी खिलाड़ियों को 9.5 रन, 9.5 रन, ऐसे ही सबके पास है 9.5 रन। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि 2 नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत रन 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहले 18 खिलाड़ी थे, अब 2 9 और खिलाड़ी आ गए तो टोटल खिलाड़ी हो गए यहाँ पर 20, और यहाँ पर 2 नए खिलाड़ी आने पर 1 रन बढ़ जाता है, यानी इन सभी से 1 रन बढ़ जाएगा। यानी कि उन 2 नए खिलाड़ियों को जो औसत रन है वह होगा आपका 9.5 और प्लस में 9.5। लेकिन इन 20 खिलाड़ियों में सबका 1 रन बढ़ गया है, तो एक्स्ट्रा जो रन लाएंगे वो लाएंगे यहाँ पर 20 एकनम 20 रन। और यहाँ पर जो 3 है तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 खिलाड़ी हैं तो हम यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देंगे, तो जो नए खिलाड़ी आए हैं उनका औसत रन निकल कर आ जाएगा। तो 9.5 और प्लस में 9.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 19, और 19 और 20 यहाँ पर हो जाएगा 29, और 29 अपान में हो जाएगा 2, तो 29 अपान 2 जो होगा वो होगा आपका 19.5। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनका जो औसत रन होगा वो यहाँ पर होगा जाएगा 19.5। तो 19.5 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि एक बास्केटबॉल की पेंटिंग में लागत जो है वह है 2.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बास्केटबॉल को पेंट करने के लिए आवश्यक लागत कितनी होगी। तो यहाँ पर जो बास्केटबॉल है वह होती है आपकी गोले की आकार की, तो गोले का यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया जो होता है बास्केटबॉल का वो होता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले के सरफेस एरिया का फार्मूला। हम इसी फार्मूले से इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई का मान आपका होता है 22/7 इंटू में आर, यहाँ पर जो व्यास है वह है 14, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7, और आर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से बास्केटबॉल की पेंटिंग की लागत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आपका 2.5। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और यदि हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 1540। यानी कि उस बास्केटबॉल को पेंटिंग करने में जो लागत होगी वो होगी 1540 रुपये। तो 1540 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी बेसिस पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।